हेलो, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। मेरी रीजनिंग की क्लास में आप सबका स्वागत है। पलके बिछा के आपका स्वागत है, दिल खोल के आपका स्वागत है और माता रानी के प्रसाद के साथ आपका स्वागत है। नवरात्र का महीना है और हम सभी लोग पूजा पाठ में व्यस्त हैं और पूजा पाठ के साथ साथ हमें अपने कर्म को भी करते रहना पड़ेगा। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में सीरीज के बारे में अल्फ़ाबेट सीरीज ऐसे कुछ था, पढ़ा दिया था सब कुछ, ठीक है ना। इसमें इवन और छांटना था, क्लासिफिकेशन था वो, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध और इंग्लिश में उसे कहते हैं ब्लड रिलेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप पढ़ने के दौरान आप अपने रिश्तेदारी में मामा को, मामी को, नन्ना को, नानी को, मामा के लड़के को, उसके बाद उनकी लड़की को, इधर फूआ फूफा, अगर मान लीजिए किसी की शादी हुई तो साली हो गई, अपनी पत्नी हो गई, ठीक है, लड़का हो गया, पोता हो गया, दादा हो गया, घर का दादी हो गई, सबको आप एक तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। याद का मतलब उनका एक बार आपके दिमाग में वो छवि आ जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा होता है कि आपको बताना पड़ता है और आप तभी बता सकते हैं कि आप जब खुद को उसके स्थान पे रखेंगे, क्वेश्चन करने वाले के स्थान पे रखेंगे, तभी आप क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो देखिए, मेरे जीवन का जितना अनुभव है, मैंने जितना पढ़ा, मैंने जितना सोचा समझा, और आज मैं एक आप लोगों की नज़र में एक सफल इंसान भी हूँ, ठीक है। मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ, सरकारी जॉब, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि मैंने जितने भी तरीके अपनाए, ठीक है, मुझको जितना मेरे गुरु ने बताया, मेरे टीचर ने बताया, उसके बाद भी मैंने कुछ अपना जो तरीका था उन सब का मिक्स, उन सब का एक निचोड़ जो है वो मैं आपको मैं देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए, रिलेशन देखिए पीढ़ियाँ कैसे बदलती हैं। जैसे मान लीजिए कि अब मेरे पिता हैं, ठीक, तो वो एक अलग पीढ़ी के हैं, ठीक, मैं हूँ, मेरी अलग पीढ़ी है, जो मेरा बेटा या बेटी होगा वो अलग पीढ़ी होगी, ठीक। तो पीढ़ियाँ कैसे बदलती हैं, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। पीढ़ियाँ मतलब मेरे पापा हो गए और दूसरे दूसरे जो हैं उनके, मतलब जो दूसरी पीढ़ी वो दादा हो गए, और ये नीचे आ गया, मतलब ये मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, वो मेरे नीचे की पीढ़ी है, ठीक। और देखिए मैं आपको कहीं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका अगर भाई आ गया तो भाई को हमेशा क्या करना है, गले लगाना है, हाथ मिलाना है, ठीक। बहन आ गई, ठीक है, बहन को आशीर्वाद देना है सामने से, ठीक। और उसके बाद मान लो बेटा आ गया तो आप जानते हैं कि बेटा को आशीर्वाद ऐसे देना है, ठीक। और क्या बोलते हैं, अगर पापा आ गए तो प्रणाम, पालगी बाबू, ठीक, ये सब करना है। इसमें इन सबको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सके, एकदम मजे के साथ लगा सकें, ठीक है। तो शुरू क्या करते हैं अभी और बताते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं कोई पुरुष मिल गया हमको, ठीक, पुरुष मिल गया तो उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? प्लस से, ठीक। और यदि कोई महिला मिल गई, कोई स्त्री मिल गई हमारे क्वेश्चन में, तो उसको हम माइनस से मतलब डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ये आपका पुरुष हो जाएगा, ठीक, और ये आपकी महिला हो जाएगी। पहली बात, आप इन सबको चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक। पहली बात, पुरुष अगर महिला मिले तो हम क्वेश्चन में उसको प्लस और माइनस से डिनोट करेंगे। दूसरी बात, यदि देखिए दो जगह कंफ्यूजन होता है, उसको उस कंफ्यूजन को हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। अगर भाई बहन का रिश्ता है, ठीक, तो मैंने बताया ना कि अगर बहन मिलेगी तो उसको हमको आशीर्वाद ऐसे देना है, ठीक, खुश रहा भैया, मस्त रहा, बनल रहा एकदम, ठीक है, खाए पी के तनल रहा, ऐसे आशीर्वाद देना है बहन को, ठीक है। और वैसे भी बहन जो, ठीक है, बहन अगर आपके पास, समझ लीजिए अगर पैसा कमाने वाले का कमा उमा रहे हैं तो बहन आपके पास आएगी, ठीक है। खैर भाई बहन का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। आएगी तो मेरी जो सिस्टर है वह आएगी तो बस समझ लीजिए उसको पैसा ही चाहिए होता है, तो मैं उसको दे देता हूँ, ठीक है। पूछ लेता हूँ कि क्या क्या बात है, बतावा भैया, पैसा चाहा था, कितना? इतना ले ला, ठीक है। अभी यहाँ आ गया हूँ तो मैं फिर भी उसके अकाउंट में डाल देता हूँ हर महीने जितना चाहिए उसको, ठीक। भाई बहन का प्यार होना भी चाहिए ऐसा। तो बहन आ गई तो उसको आशीर्वाद देना है भागो, ठीक है। उसके बाद फिर अगर अपना भाई आ गया, भाई आ गया तो उसको गले लगाना है। देखिए, तो अगर मान लो यहाँ भाई, ये अगर मान लीजिए यहाँ भाई और बहन का रिश्ता आ गया, भाई
और बहन का रिश्ता। ठीक, भाई और बहन का रिश्ता आ गया तो देखिए सबसे पहली बात भाई होता है प्लस, तो भाई को हम लोग प्लस कर देंगे और बहन को कर देंगे माइनस। और भाई बहन का रिश्ता है तो यहाँ देखो बी से होता है ब्रदर, यस से होता है सिस्टर, बी बटा यस लिख देंगे। जैसे देखो बी मतलब क्या होता है ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर, और यस मतलब क्या होता है सिस्टर। ओके, और यदि पति पत्नी वाली बात आ गई तो देखिए पति पत्नी भी अगर एक दूसरे से मिलेंगे तो बहुत ही प्रेम पूर्वक मिलेंगे। ठीक है, तो वो अभी ऐसे ही सामने सामने ही रहेंगे। तो अगर देखिए पति पत्नी आ गए, ये आपका पति हो गया, ठीक, और ये आपका पत्नी, पत्नी। तो हमें पता है पति को होगा तो प्लस और पत्नी है तो माइनस। दूसरी बात यह है कि इन पति पत्नी के बीच में हम एक जो लाइन बनाएंगे उसमें लिख देंगे वाइफ एंड हस्बैंड। इसको हम लोग WH भी कहते हैं, इसको बस भी कहते हैं। ठीक, BS मतलब शॉर्टकट में BS और WH भी कहते हैं। यहाँ मतलब W मतलब होता है, W बराबर होता है वाइफ, और H मतलब है हस्बैंड। ठीक, इतना हो गया। बाकी अगर मान लो कहीं पिता का जिक्र हुआ तो तुरंत अलगी बाबू मतलब ऊपर वाली पीढ़ी में सब कुछ दर्शाएंगे। और अगर मान लो बेटे वाली बात हो गई तो उसको आशीर्वाद देना है। ठीक, बहन है तो उसके सामने से आशीर्वाद है, और अगर भाई है तो उसको गले लगाना, मतलब सामने सामने ही बातें होंगी। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, तब आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। चलिए एक क्वेश्चन में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक, एक क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए। इसको अपने कॉपी पे जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं वहाँ लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही काम वाली चीज़ है। इन सब का यूज आगे आने वाले क्वेश्चनों को हल करने में प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको डिलीट करते हैं और अपने आगे बढ़ते हैं कारवा को इस लेकर के। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन है आपके सामने वह है कि यदि राजीव सुधा का भाई है तो सुधा राजू का क्या है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए जो मेरी बहन है वह, मैं उसको कहूँगा कि ये मेरी बहन है। ठीक, लेकिन वह मुझको क्या कहेगी, वह कहेगी कि ये मेरे भाई हैं। तो इस बात को समझना है कि किससे किसका रिश्ता पूछा जा रहा है। देखिए अब मैं अपने डायग्राम पे आता हूँ। यदि राजीव सुधा का भाई है, देखिए ये है राजीव, ठीक, ये है राजीव। राजीव किसका भाई है, सुधा का भाई है। तो देखिए अगर भाई बहन है तो सामने सामने ही होंगे। ठीक, हो जाएगा राजीव सुधा का भाई, या हम लोग लिख देंगे ये बी है तो ब्रदर और यस है तो सिस्टर। ठीक, और जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है कि ये पुरुष है और ये महिला है, तो यहाँ हमें कुछ करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि सुधा राजीव की क्या है, तो हमें ये बताना है कि ये जो सुधा है, सुधा राजीव की क्या है। तो सुधा राजीव की बहन हुई ना भाई। अगर राजीव सुधा का भाई है तो एकदम स्पष्ट है कि जो सुधा है वह राजीव की बहन होगी। तो आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा, ब ना। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, यदि राम दशरथ के पुत्र हैं, ठीक, यदि राम दशरथ के पुत्र हैं तो दशरथ राम के क्या है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पिता पुत्र वाली बात होगी, अगर पिता को लिखना है तो ऊपर लिखेंगे बाबूजी प्रणाम, और अगर बेटा आ गया तो उसको बहुत ही प्यार से आशीर्वाद देना है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ यदि राम दशरथ के पुत्र हैं, ठीक, तो इसमें पिता कौन है, दशरथ, तो दशरथ को मैंने कर दिया ऊपर। ठीक, और राम जी को कर दिया नीचे। ठीक, और देखिए यहाँ आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ मतलब संतान का ही रिश्ता है, या तो ये लड़का होगा या तो लड़की होगी। तो हमें वो नाम से स्पष्ट हो जा रहा होगा, या फिर अपना जो चिन्ह वाला था प्लस माइनस उससे स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब पूछा गया है कि राम, तो दशरथ राम के क्या है। अब पूछ रहा है दशरथ राम के क्या है, तो दशरथ
राम के क्या है, पिता, बाबूजी। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा पिता। ओके, ये हो गया आपका हंसता खेलता प्यारा सा आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आया है कि राजू की 4 पुत्रियां हैं। राजू की 4 पुत्रियां ऋचा, रिंकी, रीमा तथा पूनम है और रीमा का इकलौता भाई राज है। अब देखिए, तैयारी के शुरुआती दिनों में, अब चाहे मुझे समझने में गलती कुछ हुआ हो, मैं इकलौता का मतलब समझता था कि केवल एक, हालांकि होता केवल एक है, लेकिन मैं ये समझता था कि इकलौता मतलब कि केवल एक, जैसे उसकी केवल एक ही संतान। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि मान लो मैंने कह दिया कि राजू का इकलौता पुत्र रमेश है, तो इसका मतलब यह कभी हमको यह अपने से अंदाजा नहीं लगाना है कि उसका केवल एक ही पुत्र है। मैंने इकलौता पुत्र की बात की है, पुत्रियां को मैंने नहीं बताया कि उसके पास कितनी पुत्रियां हैं। ठीक, तो वही चीज है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको लिखा गया कि रीमा का इकलौता भाई राज है, तो इकलौता भाई हुआ मतलब कि उसके पास केवल एक भाई है, लेकिन बहनों की बात नहीं हुई है। बहनों की खैर मैंने पहले ही कर ली। जैसे मैंने आपको कह दिया, मान लीजिए मैंने कह दिया कि मेरी इकलौती बहन है, ठीक है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे पास भाई भी नहीं है। ठीक है, मेरी इकलौती बहन है, तो एक कंफर्म है कि मेरे पास केवल एक बहन है, लेकिन भाइयों की संख्या को मैंने अभी आपको नहीं बताया है। ठीक, यही चीज़ है। जैसे मैंने कह दिया कि हाँ, एक बार यह कह सकते हैं, जैसे अगर मैंने कह दिया मैंने कि राम का इकलौता संतान लक्ष्मण है, ठीक है, सॉरी, लव कुश है, राम की इकलौता संतान लव है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, इकलौती संतान मतलब कि जब देखिए आगे का शब्द देखना, इकलौती संतान मतलब कि संतान केवल एक है। जैसे मैंने कह दिया इकलौता भाई, तो भाई केवल एक है, बहनों की संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने कह दिया इकलौती बहन, तो बहन केवल एक हो सकती है, बाकी भाइयों की संख्या कुछ और हो सकती है। तो वही चीज का, वही मैं बताने के लिए इस क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत किया हूं कि राजू की 4 पुत्रियां, कितनी पुत्रियां हैं, 4 गो। चारों को चलिए हम लोग नाम लिख लेते हैं, ऋचा, रिंकी। अच्छा देखो, पुत्रियां हैं, पुत्रियां तो कैसे जाएगा, बहन बहन है तो सीधा सीधा ना जाएगा। चलिए तो हम सीधे ऋचा हो गई, ठीक, ऋचा, रिंकी, रीमा तथा पूनम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये सभी लोग बहनें हैं। और क्या करा है, राजू की 4 पुत्रियां हैं। अब देखो, राजू की पुत्रियां हैं ना, तो राजू कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, क्योंकि एक पीढ़ी बदल गई ना भाई। मतलब पद क्या है, बेटी थी तो नीचे आ गई, और जो पिता होंगे तो ऊपर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऊपर, ये आपके हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, ये राजू। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि रीमा का इकलौता भाई राज है, रीमा। अब देखिए खोजेंगे हम इसमें, रीमा का है, रीमा इसका इकलौता भाई, इकलौता मतलब इनका केवल एक ही भाई है। तो अच्छा, जो रीमा का भाई है तो क्या पूनम का भाई नहीं होगा, बोलिए, है कि नहीं होगा। क्या जो रीमा का भाई वह रिंकी का भाई नहीं है, है। जो रीमा का भाई वह ऋचा का भाई है, पक्का है। तो हम लोग भाई को चाहे यहाँ लिख सकते हैं चाहे यहाँ लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ हम लोग लिख देंगे कौन है, राज, ये राज कर दिए, ठीक, राज कर दिए, और इसको हम लोग प्लस से कर देंगे सर, यहाँ माइनस 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 है ही। और यहाँ देखिए, यहाँ भाई बहन का रिश्ता है, तो हम लोग 20 हो गया ब्रदर, और यहाँ कर देंगे सिस्टर। अब देखिए यहाँ सिस्टर सिस्टर का रिश्ता है, सिस्टर 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 कर देंगे, सिस्टर सिस्टर कर देंगे। ठीक है, जहाँ कंफर्म हो जाए वहाँ लिख देंगे। और देखिए, इसको यहाँ कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, यह ऑलरेडी बाप बाप होता है। ठीक है, अब देखिए, ये हो गए राजू, ये हो गए राज। आपसे यही पूछा गया है कि राजू की कुल कितनी संतानें, मतलब राजू के कुल कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5, राजू के पास कुल 5 गो बाल बच्चे हैं। ठीक है, अब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आकाश अपनी माँ के पति का क्या है। ठीक है, वैसे तो आप अगर आप एक लड़के के रूप में रखेंगे, मान लीजिए मैं कह दिया मैं कौन हूँ, मैं अपनी माँ मतलब मेरी माँ, माँ का पति कौन हो गया, मेरे पिताजी का क्या हूँ, बेटा हूँ, सीधी सीधी बात है।
ठीक। तो लेकिन अगर मान लो इसी चीज को मुझको डायग्राम से समझना हो, आंसर इसका मेरे देखो, आकाश हो गया, ये कौन है, आकाश, ठीक। आकाश की माँ, देखो माँ है तो ऊपर चली, ऊपर रहेंगी, ये हो जाएगा माँ, ये यहाँ हम लोग लिख देंगे माँ, ठीक। आकाश अपनी माँ के पति, माँ का पति कौन है भाई, बोलिए, बाप, बाप बाप बाप, ठीक। अब वही आकाश अपनी माँ के पति का क्या है, आप बताइए, बेटा, ठीक। ये आपका आ जाएगा बेटा। वही फिर आ गया वही क्वेश्चन, राधा अपनी बहन सुमन के भाई की माँ का क्या है। अगर आप लड़की हैं तो आराम से लगा कोई भी लगा सकता है। राधा अपनी बहन सुमन के भाई मतलब अपने भाई की माँ का क्या है, क्या लगेगी, बोलिए, लड़की ही लगेगी। लेकिन अगर यदि हम इसको डायग्राम से लगाना चाहें, डायग्राम से कैसे लगेगा, देखिए ये हो गई राधा, ठीक। राधा की बहन कौन है, सुमन, सुमन, सुमन का भाई, सुमन का भाई कोई होगा, हमें नहीं मालूम, हमने यहाँ लिख दिया ब्रदर, भाई लिख दिया, ठीक। भाई की माँ ऊपर हो जाएंगी माँ। अब वही पूछा है कि राधा अपनी बहन सुमन के भाई की माँ की क्या है, देखिए माँ हो जाएगी पुत्री या फिर बेटी, जो भी आपका आंसर में दिया रहेगा उसको आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो ब्रेन होगा उसको टेस्ट करेगा कि क्या है। चलिए देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि वीर पुरुष कभी अपने रास्ते से विचलित नहीं होते हैं, और आप लोग वीर और वीरांगना दोनों हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, सब कुछ है, आप लोग ही हैं। तो मैं सवालों को लगाने का प्रयास करता हूँ और आपको बताने का प्रयास करता हूँ कैसे होगा। देखिए एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जितना कहा है उतना, बाबू मिल जाए पालकी बाबू, बेटा मिल जाए भैया खुश रहो, भाई मिल जाए गले लगा लो, ठीक है, बहन मिल जाए उसको आशीर्वाद देना है सामने से, पैसा दे देना है, लो पकड़ो भागो, है ना, यही सब होता है, ठीक है। बहन के मामले में यही होता है, वो पैसा लेने के लिए आती है, उसको पैसा दे दीजिए भाग जाएगी, बस, ठीक है, कुछ होता है नहीं। छोटी बहन है तब ठीक है, हालांकि जो मेरी बड़ी बहन है वह समझ लीजिए कि मेरे लिए बहुत कुछ की हैं, बहुत कुछ बलिदान की हैं मेरे लिए, ठीक है। चलिए कभी आपको अपने परिवार के बारे में बताएंगे अच्छे से कि क्या है क्या नहीं है। अभी पढ़ लेते हैं, अमित राहुल का बेटा है, अमित किसका बेटा है, राहुल का, तो राहुल हो गए बाप जी, ठीक। तो राहुल को कर दिया मैंने ऊपर, कहाँ किया, कहाँ लगाए, यही लगाते हैं, ये हो गए अपने राहुल, राहुल का बेटा कौन है, अमित, नीचे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, रुकते हैं यहीं पर, हो गया। दूसरा एक एक कथन खत्म हो गया, राहुल की बहन सारिका, ये देखो राहुल है, राहुल की बहन है, देखो अगर भाई बहन है तो इधर ही होंगे सारिका। और सुनिए, हम इनको जानने के लिए देखो, अगर बगल बगल है तो दो ही रिश्ता हो सकता है, या तो भाई बहन का ही रिश्ता हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ब्रदर, राहुल भाई है तो ब्रदर, और ये सारिका सिस्टर है तो सिस्टर, अपने समझने के लिए तरीका होता है, ठीक। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। अब देखिए इसका ये हो गया आपका, एक बेटा है, कौन है, एक बेटा सोनू है, सोनू, ठीक, और एक बेटी, एक कौन है रीता। तो देखो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे ब्रदर और सिस्टर, क्योंकि ये ब्रदर सिस्टर हैं, ठीक। कभी कभी क्या होता है पति पत्नी वाला मैटर आके फंस जाता है, इसीलिए हम अपने जानने के लिए कर दिए, ठीक। राहुल का बेटा अमित था, राहुल की बहन सारिका के दो, एक सोनू एक रीता है। दूसरा क्या है, राजा, राजा जो है वह सोनू के मामा है। अब बताओ सोनू का मामा इसमें कौन होगा, सोनू का मामा सोनू, ठीक है,
सोनू का मामा कौन होगा भाई? सोनू की माँ का भाई तो होगा। अब देखो ये जो राजा आएगा, राहुल तो हो ही गया है, ठीक है। सोनू की माँ का भाई राहुल का भी तो भाई होगा, होगा कि नहीं होगा? देखिए, सोनू की माँ का भाई राहुल का भी भाई होगा, तो हम लोग राहुल का भाई कर देते हैं, कौन है? राजा। ये कर दिए राजा, और यहाँ कर देते हैं, ये दोनों क्या है? ब्रदर ब्रदर है ना, भाई भाई है, भाई भाई का प्यार है, ठीक। राजू सोनू का मामा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रीता जो है वह राजा से किस प्रकार संबंधित है? मतलब रीता रीता राजा की क्या लगेगी? बताइए, रीता राजा की क्या लगेगी? बोलिए, रीता राजा की क्या? अब देखिए, ये राजा हो गया, राहुल हो गया, मतलब भाई भाई, मतलब ये कौन की? बहन। बहन की बेटी क्या लगती है? बोलिए, बहन की बेटी क्या लगती है? भांजी। भांजी लगती है, ठीक है, भांजी लगती है। क्या आ जाएगा आंसर इसका? भांजी। ओके, आंसर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है। दया का भाई अमित है, भाई भाई है तो गले लगाए लो एकदम सामने सामने। ओके, दया का भाई 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 भाई, अरे दया का भाई अमित है ना भाई, ये कर दिए अमित जी हो गए, और दया मतलब ये ब्रदर ब्रदर कर दिए अपने समझने के लिए, ठीक। दया किसका बेटा है? चंद्रा का बेटा है, तो दया चंद्रा का बेटा है, तो चंद्रा अपने ऊपर हो जाएंगे, ठीक। विमल चंद्रा के पिताजी हैं। अब देखो, जो विमल है, विमल वह चंद्रा के पिताजी हैं, तो ये ऊपर हो गए विमल, ठीक। अब तो अमित का विमल से क्या संबंध है? अब देखो, अमित, ये अमित को बताना है कि अमित विमल का क्या लगेगा। अमित का भाई है, दया मतलब तुम्हारा भाई हो गया, भाई के पिता मतलब तुम्हारे पिता, मेरे पिता मान लो, जिसके अमित के पिता हो गए, अमित का भाई, ठीक। भाई का पिता मेरा भी पिता होगा, पिता के पिता विमल है, दादा। तो वही ऐसे पूछा गया कि अमित का विमल से क्या संबंध है? अमित का विमल संबंध हो जाएगा तुम्हारा पोता। किसका आएगा संबंध? अच्छा, यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है? जैसे आपसे क्वेश्चन की प्रवृत्ति कैसे, जैसे पूछा गया कि अमित का विमल से क्या संबंध, तो हम बताएंगे कि अमित विमल का क्या लगेगा, ठीक। ऐसे समझ लेना अपनी ठेठ भाषा में कि जैसे पूछा ना, अमित का विमल से क्या संबंध है, जिसका कहे का, उसको बताना है कि सामने वाले का क्या लगेगा, जिससे पूछ रहा है। जैसे देखो, अमित विमल का क्या है? पोता है, ठीक। अभी अगर क्वेश्चन का थोड़ा सा बदल, जिसे कह दिया जाए कि विमल अमित का क्या है, मैंने कह दिया विमल अमित का क्या, तो विमल अमित का क्या लगेगा? दादा लगेगा, ठीक है, पोता और दादा का संबंध हो जाएगा। तो अभी ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि मेरी जो छात्राएं हैं वह यही गलती कर देती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि किसको बताएं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि मैं अपने दादा का पोता हूँ, ठीक है, और जो मेरे दादा हैं वो तो मेरे दादा हैं, तो आप जैसे वही पूछ दिया जाए कि क्या है, वही होता है दिक्कत, ठीक है। तो आप लोग इन प्रश्न की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास कीजिएगा, एक समझिएगा, आप 1000 को सॉल्व कर लेंगे। अमित का विमल से क्या संबंध, तो अमित का मतलब अमित को बताना है कि यह जिससे पूछ रहा है उसका क्या लगेगा विमल का? पोता लगेगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए, सुरेश की बहन। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि अपने में दम है, आप में दम है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, एकदम धराशायी करेंगे 1 सेकेंड में। चलिए शुरू करते हैं। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अब देखिए, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, मुझको सुरेश की बहन का नाम नहीं दिया है, तो जहां जहां नाम नहीं देगा वहां हम ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली। देखिए, ये हो गया सुरेश, ओ नो, यस ब्रो, सुरेश की कोई बहन है, मुझे नहीं पता कौन है, मैंने कर दिया ये बहन, यहाँ नहीं मालूम, और यहाँ मैंने लिख दिया ब्रदर, यहाँ लिख दिया सिस्टर, यहाँ लिख दिया प्लस, यहाँ लिख दिया माइनस, ठीक। बहन है तो पक्का है कि महिला ही होगी। सुरेश की बहन किसकी पत्नी है? राम की, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे राम,
यहाँ लिखेंगे राम और यहाँ लिख देंगे, देखिए ये वाइफ है ना जिसको मैंने लिख दिया वाइफ, और ये हस्बैंड उसको लिख दिया W/H और ये प्लस हो ही जाएगा। ठीक, अभी देखिए मुझे सुरेश की बहन का नाम पता नहीं इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है। यह पता है कि यह एक महिला है इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। और सुरेश जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये प्लस है, और ये यदि इसका पति है तो प्लस होगा। ठीक, वो इतना हो गया। ठीक, राम रानी का भाई है। अब देखो ये जो राम है किसके भाई हैं? रानी का, तो हम लोग यहाँ कर देंगे। चलिए अगर सुनो आगे भी बढ़ सकते हैं। सुनो, ये राम जो है वह किसका भाई है? रानी का। तो अगर राम रानी जो है वह राम की भाई, तो सुरेश का भी तो हो सकता है ना। देखो एक बात समझना, जैसे मैंने कहा कि जो मेरी बहन है वह मेरे भाई की भी तो बहन है, तो वही चीज यहाँ यहाँ मैं कर सकता हूँ कि राम राम रानी का भाई है। अगर राम जो है रानी का भाई है तो सुरेश भी तो भाई ही होगा दोस्त। क्यों? ना 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 ना, सॉरी सॉरी, गलत हो जाएगा। सही है, देखो राम किसका भाई है? रानी का, तो ये हो जाएगा भाई बहन सामने सामने होंगे, यहाँ कर देंगे हम लोग रानी रानी कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे ब्रदर, और ये लिख देंगे सिस्टर माइनस। ठीक, देखो राम रानी का भाई है, और राम के पिता मधुर है। राम का जो पिता है ये ऊपर हो जाएंगे मधुर, ये यहाँ लिख देंगे हम लोग मधुर। यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ स्पष्ट है कि भाई ये बाप है और अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है, या फिर ये बच्चे हैं अपने पिताजी को प्रणाम कर रहे हैं, भैया बाबू पालेंगे। ठीक, उसके बाद अब देखिए शीतल राम की दादी है। अब बताओ ये जो शीतल है, खैर नाम से तो नहीं लगता है कि राम की दादी होनी चाहिए, इतना मॉडर्न नेम है। ठीक है, शीतल जो है राम की दादी है। राम की दादी मतलब ये हो गए, ये राम है, ये उनके राम के पापा हो गए। ठीक, इनका भी कोई पापा होगा, मुझे नहीं पता इनका पापा कौन है। ठीक, लेकिन इनकी जो पत्नी होंगी वही दादी लगेंगी, तो ये हो जाएंगी शीतल। शीतल को कर दिया मैंने माइनस, दादा है तो प्लस, और ये हो जाएंगी वाइफ और हस्बैंड। ठीक, कैसे हुआ? राम नहीं, शीतल जो है वो राम की दादी है, तो राम का कोई बाप होगा। ठीक, बाप के बाप होंगे। ठीक, और उनकी पत्नी ही दादी लगेंगी। ठीक हो गया। उसके बाद सीमा शीतल की पुत्रवधू है। आप देखिए पुत्रवधू मतलब क्या होता है? पतोह। सीमा जो है, सीमा सीमा शीतल की पुत्रवधू मतलब पतोह। अब देखिए सीमा सीमा जो है शीतल, ठीक, शीतल कोई है, और सीमा क्या पतो है? पतो मतलब ये होगा कि जो मधुर है। ठीक है, इनकी अगर पत्नी होगी तभी नहीं इसकी पतो बनेगी, तो हो जाएगी, यहाँ हो जाएंगी आपकी सीमा, ये हो जाएंगी सीमा, और यहाँ भी हम लोग लिख देंगे वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता है। ठीक, और रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रानी हो गया। ठीक, रानी का कोई होगा भाई, रानी का कोई भाई हम लोग कर देते हैं। ठीक, अब देखो रानी का भाई कौन है? रानी का भाई कौन है? भाई देखो भाई बहन का रिश्ता है ना। रोहित किसका पुत्र है? रानी के भाई का। अच्छा एक बात आप लोग ये अभी समझ लीजिएगा कि देखो सुरेश का जो रिश्ता था ब्रदर सिस्टर का था। जो रोहित है वह राम के क्या बोलते हैं, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित रानी का भाई इसमें कौन है? ये देखो ये सिस्टर है, इसका भाई कौन है? राम। तो रोहित किसका पुत्र होगा? राम का। ये यहाँ लिख दिया हम लोग राम, सॉरी राम रोहित सही था, रोहित। अब फिर वही ऐसे पूछा है कि रोहित सुरेश का क्या लगता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये हो गए रोहित, मान लो कि तुम हो गए। ठीक, ये कौन है? तुम्हारे पापा हो गए। ठीक, पापा। ये कौन है? बोलो। ये तुम्हारी मम्मी है। मुझे नहीं पता मम्मी का नाम क्या है। ठीक, देखो क्योंकि यहाँ वाइफ हस्बैंड का रिश्ता था ना जी। अगर हम इधर आते तो देखो ये तो बुआ हो गई ना एक तरह से। देखो ब्रदर सिस्टर का रिश्ता, ये बुआ हो गई, और इधर हम जा रहे हैं तो ये मेरी मम्मी है। मान लो ये रोहित है, रोहित की कौन है? माँ, और माँ का भाई क्या लगेगा? मामा। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि रोहित सुरेश का क्या लगता है। सॉरी
कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा रोहित जो है वो सुरेश का क्या लगता है, तो सुरेश का क्या लगेगा भाई, भांजा लगेगा। क्या लगेगा, भांजा। आपका जो आंसर आना चाहिए था वो आइएगा भांजा। ठीक है, रोहित सुरेश का क्या लगता है, भांजा। या फिर मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं कि सुरेश रोहित का क्या लगता है, तो मामा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये हो गया रोहित का पापा उसके बाद मम्मी का भाई। ओके, ऐसे आपको बनाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत ही बेहतरीन था, मस्त था, आप लोग लगा लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही आसान है। चलिए, नवा क्वेश्चन है। श्याम रिया का भाई है, मोहिनी अनुज की माता है, रिया राम की बेटी, अनुज श्याम का भाई है, मोहिनी का राम से क्या संबंध है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लगाते हैं। देखिए शुरू करते हैं अपने दिए गए विचारों को। ठीक है, अपने दिए गए अपने पास जितने भी हथियार को यूज करते हैं। श्याम रिया का भाई है, चलिए बनाते हैं। ये है अपने श्याम, भाई है तो मतलब सामने का रिश्ता है। ठीक, सामने सामने रहेंगे। श्याम किसका भाई है, रिया का, ये हो जाएंगे रिया। और हम लोग यहाँ लिख देंगे, ये ब्रदर है तो ब्रदर लिख देंगे, सिस्टर है तो बी अपॉन यस। ठीक, समझने के लिए। दूसरा, मोहिनी अनुज की माता है। अच्छा, मोहिनी अनुज की माता मुझे नहीं पता। ठीक, क्या कह रहा है, मोहिनी अनुज की माता है, तो देखो एक दे दिया लेकिन इनसे अभी तक कोई रिलेशन नहीं है ना, तो उसको हम लोग कहीं अलग बना लेंगे, दूरे बना। मोहिनी किसकी माता है, बोलिए, मोहिनी अनुज की माता है। अनुज की माँ तो पक्का ऊपर होगी। ठीक, इसको मैंने दूर बनाया क्योंकि अभी यहाँ मेरा कोई रिलेशन मिला नहीं। ठीक, अब देखिए क्या बोलते हैं, रिया राम की बेटी है। अब देखिए जो रिया है वो किसकी बेटी है, राम की, तो राम जी ऊपर हो जाएंगे, ये यहाँ हो जाएंगे। ओके, ये रिया राम की बेटी है। अनुज श्याम का भाई है। अब देखो आ गया मैटर, ये जो अनुज है किसका भाई है, श्याम का। तो अच्छा ये बताओ, अगर श्याम का भाई है, ये दोनों ब्रदर सिस्टर, तो रिया का भी तो भाई हो सकता है। चलो हम लोग यही लटका देते हैं, यही लटकाएंगे। अनुज किसका भाई है, श्याम का। तो देखो इसको सीधा यहाँ से उठाएंगे, पूरा इसको चौचक इसको उठाएंगे, उठाइए इसको, उठाइए, ये यहाँ लाइए, ये आपका आएगा अनुज और ऊपर कर देंगे मोहिनी। ठीक, मोहिनी का राम से क्या संबंध है। अब देखिए कितना बढ़िया आ गया। देखो ये भी क्या था भाई, ये ब्रदर था और ये भी ब्रदर है। ठीक, भी अपन डी कर दिए। अब देखो ये ब्रदर और ये बहन, तो ये मतलब ये तो भाई बहन हो गए। ठीक, और ये कौन है, पिता है, और ये कौन है, माता है। मतलब अगर मेरे भाई का पिता है तो अभी मेरे पिता होंगे, और मेरी बहन की माता है तो अभी मेरी माता होंगी। तो ये कौन है, ये पिता है और ये माता है। वही पूछा है कि मोहिनी का राम से क्या संबंध, तो मोहिनी राम की क्या लगेंगी, मोहिनी का, जिसका कहे का उसके बारे में बताना है कि सामने वाले से क्या लगेंगी, तो ये लग जाएंगी, हो जाएंगी आपकी बहुत ही पत्नी। ओके, ये आपका आंसर होगा। हंसता खेलता प्यारा सा मुस्कुराता सा, जैसा कि आप लोग इसमें मुस्कुरा रहे होंगे। मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हंसना खेलना मुस्कुराना सब अदाओं का खेल है। चलिए लगाते हैं सवाल। अनिल और अभय दुई भाई हैं। क्या भाई हैं, दुई भाई। कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो बना देते हैं। ये अपने अनिल जी हो गए, अरे सॉरी, ये अपने अनिल जी हो गए, और ये कौन है भाई, अभय हो गया। अनिल और अभय तो हो ही गए। ठीक, स्वाति समीर की पुत्री और अनिल की बहन है। अनिल की बहन कौन है, यहाँ लोग ब्रदर लिख नहीं, पकड़ा जाएंगे। स्वाति जो है वो अनिल की बहन है। चलिए अनिल की बहन को कर दिया हमने माइनस, और ये हो जाएगी सिस्टर ब्रदर। ठीक, जो स्वाति है वह समीर की पुत्री है। किसकी पुत्री है, यहां देंगे समीर। स्वाति समीर की पुत्री, देखिए स्वाति जो है वो समीर की पुत्री भी है और अनिल की बहन भी है कि नहीं। देखिए
स्वाति जो है वो समीर की पुत्री भी है और अनिल की बहन भी है, 2 चीजें हो गई। और तो वही कहा है अभय की माँ। अभय की माँ कौन है जी इसमें? अभय की माँ मुझे नहीं पता। चलिए अभय की यहाँ कोई मम्मी है, आई डोंट नो हु इज, ना कोई भी होगा, महिला ही होगी, ठीक। अभय की माँ का समीर से क्या संबंध है? अब वही बात है, अभय की माँ समीर से क्या लगेंगे भाई? देखो ये भाई 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 बहन है, ठीक है, ये पिता है और ये माता है। तो पूछा गया कि इनसे इनका क्या संबंध है, तो समीर से किस प्रकार संबंधित? ये भी आएगा पत्नियां। क्या आएगा? पत्नी। ओके, चलिए 10 क्वेश्चन हो गया है। अब हम आपको आगे क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। बताइए, अमित और ऋतु पति पत्नी है, ठीक। चलिए ये होंगे आपके अमित और ऋतु, पति पत्नी है तो सामने सामने ही होंगे। चलिए एकदम वही 7 फेरों वाला होता है माला डाल दिया जाता है। अमित और ऋतु, यहाँ हमने लिख दिया ये हस्बैंड है ना जी, यहाँ लिख दिया हस्बैंड और ये हो गई वाइफ। ओके, मृणाल और सोनल भाई भाई हैं। चलिए मृणाल और सोनल भाई भाई हैं, यहाँ से इनका कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इनको थोड़ा कुछ देर के लिए बगल में रखेंगे। रखिए मृणाल और सोनल भाई भाई लिख दिए, ब्रदर ब्रदर। ओके, फिर मृणाल ऋतु का भाई है। देखो ये जो ऋतु का भाई मृणाल है, तो यहाँ हम लोग कर दिए मृणाल, और जो इससे सटा हुआ था जो थे इसके सब उनको ला दिया मैंने। मतलब मैंने सीधा इसको उठा के यहाँ ला, क्योंकि ऋतु का भाई मृणाल था, ठीक। इनका काम अब खत्म हो जाएगा कुछ देर के लिए। अब देखो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ऋतु का भाई ये क्या है? मृणाल है ना, तो यहाँ लिख देंगे ये सिस्टर है और ये ब्रदर है, और ये दोनों ब्रदर ब्रदर है। अब वही आपसे पूछा जा रहा है कि सोनल और अमित का क्या रिश्ता है? सोनल और अमित का, तो हम लोग चाहे अमित से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे सोनल से भी, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों दिया रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। सोनल का भाई, मतलब आप अपने को रखिए, आपका भाई, ये आपकी बहन का पति आपका क्या लगता है? ठीक है, बहन का पति जीजा, ठीक है, छोटी रहेगी तब, आई डोंट नो। चलिए तो वही इनका जो रिश्ता है वही जीजा साला वाला है। ओके, ये हो जाएगा जीजा और साला। ओके, यही आपका आंसर आएगा। तो आशा करता हूं कि मेरा बताया हुआ तकनीक, मेरे बताए गए उपाय आप लोगों को पसंद आए होंगे। हाँ, फिर भी यदि आपको कोई बुद्धिजीवी अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो अगर आपको समझ में आता है, कोई दिक्कत है, तो कृपया हमें सजेस्ट करने का कष्ट करें। बाकी मैं अपने विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, यारों से भी कहना चाहता हूँ, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जो कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप लोग कृपया मुझको कमेंट करके बताएं, मैं उसको जरूर सुधारने का प्रयास करूँगा। और ये ऐसा चैप्टर है जो कि आपके सभी रिश्तेदारों की याद दिला देता है कि हाँ मैं भी एक रिश्ते में हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये अभी पहला पार्ट था, उसके बाद मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा, तीसरा पार्ट, तो आपको क्वेश्चनों की एक श्रृंखला मिल जाएगी जिसमें से आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं सब शुभ विचारों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ आज के लिए, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, और अपने आसपास पड़ोस में साफ सफाई को बनाए रखिए और एक दूसरे की मदद करते रहिए, ठीक है। एक दूसरे की हंसी खुशी में, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ दीजिए, तभी यह हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा समाज है, वह एक अच्छे प्रकार से संचालित रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।